इससे पहले आपने ब्रीथिंग पढ़ा था कि ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, कैसे हम इनहेलेशन करते हैं, कैसे हम एक्सहेलेशन करते हैं। उसमें हमारे रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम और ये सारे प्रोसेस किस तरीके से होते हैं वो आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो कंट्रोल ब्रीथिंग होती है इसकी कंट्रोल कैसे होगी, कौन इसको कंट्रोल करेगा। आया ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है या वॉलंटरी कंट्रोल होता है। अगर इनवॉलंटरी होता है तो कैसे होता है, अगर वॉलंटरी कंट्रोल है तो कैसे है। तो इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, नॉर्मली इट्स इनवॉलंटरी, नॉर्मली ये प्रोसेस जो है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल है। सम वॉलंटरी कंट्रोल इज आल्सो पॉसिबल, कुछ वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो भी इसका पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इनवॉलंटरी कंट्रोल की तरफ आते हैं कि इनवॉलंटरी कंट्रोल किसके जरिए होती है। वो ब्रीथिंग सेंटर बिटवीन मेडुला ऑब्लांगेटा, ब्रीथिंग सेंटर है जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा में पाया जाता है, वो इस इनवॉलंटरी कंट्रोल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपने रिस्पांसिबिलिटी के अंदर उसको जो है नहीं कर सकता है। पहला हमारे पास है इंस्पायरेटरी सेंटर। अब इस ब्रीथिंग सेंटर के फिर फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर और दूसरे को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी सेंटर। तो इंस्पायरेटरी सेंटर में क्या होता है, वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग सेंटर, ये ब्रीथिंग सेंटर का वेंट्रल पोर्शन है और ये क्या करता है, इंक्रीजेस रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन का रेट और डेप्थ जो है उसको इंक्रीज करता है। अगर आपको याद हो मैंने आपको पोजीशन ऑफ बॉडीज में बताया था कि वॉलंटरी जो वेंट्रल पोर्शन होता है वो कौन सा होता है। वेंट्रल पोर्शन हमारे बॉडी का बिल्कुल फ्रंट पोर्शन है। तो आप कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा का जो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर मौजूद ब्रीथिंग सेंटर का जो फ्रंट पोर्शन है वो फ्रंट पोर्शन क्या करता है, वो इंस्पायरेटरी सेंटर के तौर पर काम करता है और वो क्या किस चीज के रेट को इंक्रीज करता है, इंस्पायरेशन के रेट को, ठीक है, और साथ साथ उसके डेप्थ को, उसके अंदर वसअत लाता है, उसके अंदर मजीद जो है बेहतरी लाता है। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी सेंटर। एक्सपायरेटरी सेंटर डॉर्सल एंड लेटरल पोर्शन ऑफ ब्रीथिंग सेंटर इनहिबिट्स इंस्पायरेशन एंड स्टिमुलेट्स एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी सेंटर नाम से जाहिर है कि ये एक्सपायरेशन को फेवर करेगा और ये करता भी वही है। ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा का लेटरल मैंने आपको बताया था साइड्स होते हैं और डॉर्सल बैक साइड। तो बैक साइड और साइड वाइज लेफ्ट राइट ये जो तीन पोर्शंस हैं, तीनों साइड्स मिलकर एक एक्सपायरेटरी सेंटर बनाते हैं जो कि एक्सपायरेशन को स्टिमुलेट करेगा और इंस्पायरेशन को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करती है इनवॉलंटरी कंट्रोल को। तो ये कैसे इफेक्ट करती है द रेट ऑफ ब्रीथिंग कि ये इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो कम हो जाएगा। डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द ब्रीथिंग रेट। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ब्रीथिंग जो है वो क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल 20% डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, नॉर्मल से अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 20% लेस हो जाता है तो इट क्या करता है, ये डबल्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग। इससे आपको वाज़ेह हो गया कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे ब्रीथिंग का रेट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे ब्रीथिंग का रेट क्या होगा, कम होगा। अक्सर आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे ऊपर जाकर हमारा जो है हम सांस फूल जाते हैं, हम बार-बार सांस लेते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, वहां पे ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी ब्रीथिंग रेट डबल हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितने % कम हो गई है। अगर 20% कम हो गई है नॉर्मल से तो वहां पर हमारा ब्रीथिंग रेट क्या होगा, डबल होगा। इसके अलावा वॉलंटरी तौर पर भी हम जो ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो उसकी तरफ देखें। वॉलंटरी कंट्रोल कैन बी वॉलंटरली कंट्रोल्ड एज वेल, मींस कि ब्रीथिंग को हम वॉलंटरी तौर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं और वॉलंटरी तौर पर भी हमारे ब्रेन के अंडर हो आता है, ये भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ब्रेन के अलावा भी हम वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर यानी ब्रेन, इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉलंटरी कंट्रोल भी करते हैं तो उसमें भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है। हमारे ब्रेन के बगैर हम वॉलंटरी कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो फोर्स ब्रीथिंग, इस वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर हमारे पास दो किस्म की ब्रीथिंग होती है। फोर्स ब्रीथिंग
या कम करने के लिए फोर्स करते हैं। आप देखते हैं जब हम स्पीच कर रहे हैं, जिस तरह मैं ये बोल रहा हूँ तो साथ साथ ब्रीथिंग रेट जो है उसको मैंने कंट्रोल किया हुआ है, वरना अगर मैं बोल भी रहा होता साथ साथ सांस भी ले रहा होता आपको कुछ समझ ना आता। ऐसा ही है ना। अब देखिए स्पीच के दौरान मैंने अपने ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल किया हुआ है, तभी जो है मैं बोल सकता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो हम बोलने के काबिल ना होते। नेक्स्ट अगर आप सिंगिंग को देखें, सिंगर्स को आप देखें, उन्होंने अपनी ब्रीथिंग के ऊपर बड़ा कंट्रोल आपने देखा होगा कि वो करते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप सिंगर्स को देख सकते हैं कि वो जब राग अलाप रहे होते हैं, कोई जो है सुर लगा रहे होते हैं तो सुर को बहुत ज्यादा लंबा भी खींच लेते हैं। अब मैं सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब वो पुराने वक्तों में जब पश्तो में आता था, सॉन्ग आता था, तो उसमें या कुर्बान लफ्ज है उसको बड़ा लंबा कहते थे, या कुर्बान, इस तरह इतना लंबा खींच लेते थे। अब आजकल तो जो इंग्लिश और उसमें आप देखते हैं उसमें भी इस तरीके से लंबा खींच सकते हैं लफ्ज को, तो ये भी सिंगिंग के वक्त भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग, जब हम स्नीज कर रहे होते हैं इस वक्त भी हमने अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल किया है। अगर हम ऐसा ना कर सकते, ब्रीदिंग को कंट्रोल ना कर पाते, तो हम ये स्नीजिंग कभी भी ना कर पाते। वैसे हमारे बॉयज और गर्ल्स की स्नीजिंग में काफी फर्क होता है। हम जब स्नीज करते हैं तो हम अपने फेस को जो है डिफरेंट तरीकों से बना कर स्नीजिंग करते हैं, जबकि गर्ल्स की स्नीजिंग बड़ी आसान होती है, वो ऐसे करते हैं ये उनकी स्नीजिंग होती है। जबकि हम जब करते हैं इतना हमारे स्नीजिंग में फर्क है। बट दोनों स्नीजिंग जो है वो वॉलंटरी कंट्रोल है ब्रीदिंग का, दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं। इसके अलावा काफी जब हम कांस रहे होते हैं, अब कांसना तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो बूढ़े लोगों को देखे, बहरहाल अगर आपने फिर भी नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कांस रहे होते हैं उस वक्त भी हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ये आप देखिए कफिंग के दौरान भी मैंने ब्रीदिंग को जो है वो वॉलंटरी तौर पर कंट्रोल किया। इसके अलावा होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, हम अपनी सांस को रोक भी सकते हैं। किस वक्त हम अपनी सांस को रोकते हैं? स्विमिंग के वक्त एंड एक्टिंग ऑफ डेथ। आपने अक्सर देखा होगा कि स्विमिंग के वक्त वो जो लोग ऊपर लगाते हैं तो उस वक्त वो अपनी नाक बंद करके, या बाद लोगों ने नाक भी बंद नहीं किया होता, वो इतना ट्रेंड होते हैं और वो समंदर के अंदर जाकर वो वहां पर अपनी सांस रोकते हैं। हर किसी का अपनी टाइमिंग है, कोई 4 मिनट तक रोक सकता है, कोई 10 मिनट तक भी रोक सकता है, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें हम 4 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। उसके बाद आपने जो फिल्मों या ड्रामा वगैरह में देखा होगा, जब बंदा मर रहा होता है तो उस वक्त भी वो अपने ब्रीथ को जो है वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। अपनी सांस रोक के जो है हमें फिर वो डेथ सीन होता है या बेहोशी का जो सीन होता है उसमें वो हमें दिखा सकता है। इसके अलावा इमोशनल एक्टिंग, जब इमोशनल एक्टिंग होती है, फिल्मों की बात करें अगर या ड्रामा की बात करें, उसमें जब इमोशनल एक्टिंग होती है या बंदा गुस्सा होता है या लड़ता है, कैसे होता है? एंगर जो बनावटी गुस्सा जब वो करते हैं तो उस वक्त भी वो अपने वॉलंटरी कंट्रोल को नॉर्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब जिस तरह मैं नॉर्मली बात करूं, अचानक से मैंने खामोश, ये अब मैंने एक्टिंग की, एक्टिंग में मैंने गुस्सा किया तो उस वक्त भी मैं क्या कर रहा हूं? अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा हूं। इसके अलावा फाइट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि फिल्मों या ड्रामा में फाइट्स जो है वो कोई रियल नहीं होता, वो बिल्कुल एक्टिंग होती है और उस एक्टिंग के वक्त भी वो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा वीपिंग, जब फिल्मों या ड्रामा में बात आती है और वो रोते हैं तो रोते वक्त भी वो अपने जो कंट्रोल होता है ब्रीदिंग का वो वॉलंटरी तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपैथी एंड एम्पैथी, सिंपैथी से मुराद ये है कि किसी के साथ हमदर्दी जाहिर करना, एम्पैथी से मुराद ये है कि उस बंदे की जगह अपने आप को रखकर वो गम या वो दुख महसूस करना। आपने अक्सर देखा होगा, हम कोई रास्ते पर कोई जो है तकलीफदेह कोई चीज देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो हमें दुख हो जाता है, उस वक्त हमें सिंपैथी फील होती है। जब हम फिल्म देख रहे होते हैं और किसी बंदे को मरते हुए देखते हैं तो उस बंदे के साथ क्योंकि हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो जब वहां पे लोग रोते हैं, फिल्म या ड्रामे में लोग रोते हैं तो हम भी साथ साथ रोते हैं। जिस तरह आपको याद है कि दानिश ने जो मेरे पास कुंभ में था उसने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया था, उसकी रीजन क्या थी कि उस बंदे के साथ हम लोग अटैच्ड हो गए थे, तो वो जब मर गया था या वो जब रो रहा था तो हम सब उसके साथ मिलकर रो रहे थे। तो दैट वाज एम्पैथी, मींस कि हम अपने आप को वहां पर उनकी जगह कंसीडर करके हमें जो है वो दुख अपना अपना लग रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने
सीखा ब्रीथिंग के कंट्रोल को, कि ब्रीथिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलंटरी कंट्रोल भी आपने पढ़ा, वॉलंटरी कंट्रोल भी आपने पढ़ा। ब्रीथिंग चाहे वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, इसका प्रोसेस वही है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। मींस कि उसी तरीके से इसमें इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स, एब्डोमिनल मसल्स और डायफ्राम, सारा प्रोसेस वही होता है जो पिछले लेक्चर में हमने जो है पढ़ा हुआ है। वो आपने अगर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख लें। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।